मतलब हमारे ऊपर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी लगी होगी वो चले गई होगी। मानसून के टाइम पे यहाँ ना बहुत भयंकर लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन घर का सुकून अलग ही रहता है। अब अगले पूरे 6 महीने तो यहाँ खूब भीड़ रहती है यात्रियों की। एक दो दिनों में यहाँ पे छत डालने की तैयारी भी होगी, हर किसी के कैमरे ऑन रहते हैं। तो यहाँ ना इस समय सबसे बढ़िया ऑप्शन है। हर हर महादेव, जय बाबा मध्यमेश्वर जी। अभी हम हैं मध्यमेश्वर घाटी के रांसी गाँव में। पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पे कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट के घर पे रुके हुए हैं। बाकी आज सभी की तैयारी है यहाँ से अपने अपने घरों को जाने की। बाकी मौसम की बात की जाए तो बादल भी लगे हैं और अजीब सी धुंध धुंध वाला माहौल हो रखा है। बाकी एक बार सभी लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। कल की तरह ही सभी बैठे हैं मस्त मजे से। और ऐसा समय बहुत कम मिलता है जब सारे यूट्यूबर्स एक ही जगह पे रहते हैं और सबके बैग भी लगभग पैक हो चुके हैं। देखिए जी, कूल पहाड़ी के घर पे हम 2 दिन से रुके हुए हैं। अब अजीब सा भी लगने लगा है, मतलब अंदर से भी ये फीलिंग आ रही है कि घर निकलना चाहिए। बाकी दीपक बिष्ट के घर पे भी लगातार काम जारी है ऊपर की मंजिल चढ़ाने का। और अगली बार जब हम यहाँ पे आएंगे ना, तब तक लगभग सारा काम पूरा हो जाएगा। चलो जी, आज का पहाड़ी नाश्ता भी आ चुका है। रोटी है, हरी सब्जी है, सिवई है और घर का मक्खन है। यहाँ पे लड़ाई होने लगी सबके बीच में। ये बोले बर्तन नहीं धोने वाल। यहाँ पे आके तो ऐसे लगता है जैसे घर का माहौल होगा। तो चले जी, अब यहाँ से निकल पड़ते हैं। जब एक साथ बहुत सारे ब्लॉगर इकट्ठा होते हैं ना, कुछ रील्स बनाते हैं और हर किसी के कैमरे ऑन रहते हैं। बाय बाय, मिलना भाई। ठीक है वाह, मिलना तो। अच्छा चलो जी, अब निकल पड़ते हैं रांसी गांव से भी आगे की सफर पे। पर एक बार मुझे ना सबसे पहले ठीक सामने अकतौली धार पे जाना पड़ेगा। कुछ कपड़े छूट गए थे गोंडार गाँव में, शायद वहाँ तक पहुँच गए होंगे, किसी के पास भिजवाए होंगे। तो यहाँ से अब कैलाश आया है मेरे साथ अकतौली धार तक। अब अकतौली धार की तरफ आते ही यहाँ देखिए खूब सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मतलब जितने लोग केदारनाथ धाम या अन्य धामों में जहाँ भीड़ है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ ना इस समय सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और ज्यादातर गाड़ियाँ हैं दिल्ली, यूपी और हरियाणा की। बाकी अब देखते हैं कहाँ पे अपना सामान आया हुआ है, आया भी या नहीं पता करना पड़ेगा एक बारी। चलो जी, सामान भी मिल गया है। और हर साल यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसा अब लगातार चलता रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो घर की ओर जाने से पहले अभी आए हैं कैलाश के होटल पे, जो कि है कैलाश टूरिस्ट लॉज, जो कि रांसी गाँव में है। पूरे रांसी गाँव में बहुत चहल पहल बढ़ने लगी है समय के साथ साथ। अगर आप लोग भी मध्यमेश्वर धाम की यात्रा पे आते हैं तो पूरे रांसी गाँव में आपको बहुत सारे होम स्टे और होटल वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। सब बैठ गए हैं कैलाश भाई के होम स्टे में हैं। अब दीदी लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं तो इन पर टीका वगैरह भी लग रहा है, क्योंकि कैलाश लोग दीदी लोगों के रिश्तेदार भी होते हैं। इनकी भाभी, दीदी की भांजी। यहाँ पे सब पे टीका भी लग गया, शगुन का लिफाफा भी मिल गया। पूरे रांसी गांव में बड़ी चहल पहल बढ़ने लगी है, यूट्यूबर्स की भी, यात्रियों की भी और आने वाले श्रद्धालुओं की भी। कुछ समय पहले इसी घर पे मैं शादी में आया था, कैलाश भाई के बड़े भाई की शादी में। तो यहाँ से सुष्मिता आएगी मेरे साथ, प्रीति जाएगी सुजान भाई के साथ। मिलते हैं तब। चलो जी, आस्तोस के साथ जाएगी आंचल। बुर नारा नावेरे ठीक होता भाई, मिलना था वह। तो चले जी, रांसी गांव से भी आगे को निकल पड़े हैं। गाड़ियां देखिए इतनी दूर तक लगी हुई हैं यहाँ लाइन से। मतलब आने वाले समय में यहाँ रोड के चौड़ीकरण की जरूरत भी पड़ेगी और साथ ही यहाँ होटल वगैरह की और भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। चलो जी, सारे दोस्त यहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ऋतिक जाएगा अपने घर। मिलते हैं। बाकी अच्छी बात यह कि हमारे पास सिर्फ 4 बाइक थी और हम 8 लोग थे, तो बढ़िया रहा सभी को आगे जाने के लिए। बाकी मानसून के टाइम पे यहाँ ना बहुत भयंकर लैंडस्लाइड होते हैं, नदी में भी पानी बढ़ जाता है और पहाड़ नीचे को खिसकते रहते हैं। यह है जुगासू का पुल और नीचे बह रही है मधुगंगा नदी, जिसमें कि आजकल पानी खूब सारा बढ़ गया है ग्लेशियर के पिघलने से। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं मनसुना मार्केट में और यहाँ देखिए बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, बहुत ही कम। चारधाम यात्रा का समय है तो मनसुना मार्केट भी सुनसान सा ही दिखाई दे रहा है। सभी लोग यात्रा वाले रूट पे गए हैं। दुकानें भी ज्यादातर क्लोज ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ से सभी अपनी दुकानें ले जाते हैं यात्रा वाले रूट पे। गाड़ियाँ भी चले जाती हैं यात्रियों को ढोने के लिए चारधाम वाले रूट पे। बाकी अब यहाँ से अपने 3 दोस्त अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। अमित नेगी ब्लॉग्स, तैला गाँव, आस्तोष नेगी किरजानी। मिलते हैं फिर से, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। बाय बाय। ठीक था वे, बाय, आराम से आना रे। चलो जी, सारे दोस्त अपने अपने घरों को निकल पड़े हैं। हम भी चलते हैं अब घर की ओर। गांव में एंटर करते ही यहाँ पे है बोडा जी की दुकान। तो बोडा जी को जरा पिठाई और प्रसाद वगैरह दे देते हैं। साल 2015 के आसपास हमारे पूरे गांव वाले गए थे मध्यमेश्वर धाम की यात्रा पे। मतलब छोटे बड़े बूढ़े सब लोग, तो मतलब एक पूरी यात्रा थी। उस यात्रा की मेरे पास बहुत सारी फोटोज हैं। उस समय वीडियो तो बनाते थे नहीं। बाकी हमारे मिस्त्री लोग, हाँ मिस्त्री ठीक ठाक, बढ़िया। ये भी जा रहे हैं लंच करने के लिए।
चलो जी, जैसे ही घर पे पहुंचे तो यहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हमको बोले तुम तो शायद पुणावे वाले कुछ कहावत होगी ना हमारे यहाँ। बाकी घर पे भी लगातार काम जारी है और बहुत दिन हो गए काम नहीं देखा। अब तो बस कुछ दिनों तक काम देखना है, अच्छे तरीके से करवाना भी है। बाकी ये यात्रा मधमेश्वर धाम की हमारी यहाँ पे पूरी होती है। सेफली घर तक पहुँच चुके हैं। बाकी घर आने के बाद पहला काम, क्योंकि हम बुग्यालों की तरफ गए थे, थोड़ा सतना जो होता है चावल वगैरह जो भी है वो हमारे ऊपर से घुमा के दूर फेंक देने हैं, क्योंकि हो सकता है रास्ते से कुछ नेगेटिव एनर्जी वगैरह लगी हो। देवभूमि उत्तराखंड है, ये सब चीजें मानते हैं, होती भी हैं। सब दूर करे। जय हो बाबा मधमेश्वर, जय हो मधमेश्वर बाबा की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मतलब हमारे ऊपर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी लगी होगी वो चले गई होगी, ये मानते हैं हमारे यहाँ। घर पे आने के बाद तो एक अलग ही सुकून मिलता है भाई। मतलब कि कहीं भी चले जाओ, किसी भी लग्जरी होटल में रुक जाओ, लेकिन घर का सुकून अलग ही रहता है। सभी मस्त में से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। अब बहुत दिनों के बाद घर पे आना हो रहा है, तो एक बार काम देख लेते हैं कि कितना हुआ है। सामने की डिजाइन की सेटिंग वगैरह लगभग खोल दी गई है। मोमटी का एरिया भी बहुत बड़ा हो रखा है और मोमटी के बाहर से यहाँ पे पूरा बड़ा सा दरवाजा भी लग चुका है और इसकी पूरी चौड़ाई लगभग सीढ़ी के बराबर ही है। चलो जी, यहाँ पे मिस्त्री भी लगातार लगे हैं काम करने पे। ऊपर मोमटी की चिनाई भी लगभग ऊपर तक कंप्लीट हो चुकी है। अब एक दो दिनों में यहाँ पे छत डालने की तैयारी भी होगी। शाम के 4:30 हो रहे हैं। अभी मुझे जाना है कुंड तक, क्योंकि आज दीदी जा रही है देहरादून, उसको वहाँ तक छोड़ना है। अचानक क्या प्लान बना? यार कल बच्चे की स्कूल में मीटिंग है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो जाना ही था मुझे। दीदी पे तो बहुत जिम्मेदारी है काम की, क्या ही बोले भाई। बाकी माँ ने देखिए अपने नाती के लिए कलियो रखा है। घर का कलियो थोड़ा भी हो बढ़िया ही लगता है। दीदी अपना फोन ही भूल गई, तो यहाँ तक प्रीति ले आई है दीदी का फोन। गांव की सीमा तक आई, गांव की सीमा तक। तो चलिए जी, निकल पड़ते हैं अब मनसुना मार्केट से कुंड की ओर। कुंड है यहाँ मनसुना मार्केट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे। आजकल ये बाहर के स्टेट की गाड़ियाँ आ रही है ना, इनसे ज़रा बच के चलना पड़ता है। कई जगहों पे तो सीधे मुंह के सामने ले आते हैं गाड़ियाँ। ये देखिए, ये देखो कहाँ आ रहे हैं बाइक वाले। तो चले जी, पहुँच चुके हैं कुंड में। तो जी यहाँ पे आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे ना आजकल जाम नहीं है, बिल्कुल शांत सा माहौल है, क्योंकि सड़कें अच्छी बनती जा रही हैं। टाइम हो रहा है 5:30। अब यहाँ से इनको लगभग देहरादून जाने में 6-7 घंटे तो लगेंगे ही आराम से। तो अब हम आगे हैं केदारनाथ धाम वाले रूट पे। और कुंड का पुल देखिए, आजकल बिल्कुल पेंट से अच्छे से रंगा गया है। कुछ समय पहले यहाँ रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आजकल काफ़ी सही कर दी गई है। बाइक में फ्यूल भी खत्म होने वाला था, तो सही टाइम से कुंड तक आना हुआ है आज। अब अगले पूरे 6 महीने तो यहाँ खूब भीड़ रहती है यात्रियों की। यात्रा वाला रूट जो है, और ये देखिए लगातार गाड़ियाँ ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ती जा रही हैं। ये देखो गाड़ी वाला कितने रॉन्ग साइड चल रहा है, बहुत ऊपर दबा के। माना अगर आगे से कोई गाड़ी आ गई तो ये तो फिर दबा ही देंगे उसको। कैसे हो? मैं वीडियो देख ली थी सारी। अच्छा। शाम के 7:15 हो रहे हैं अभी, और अभी तक देखिए पूरा उजाला है। ट्रिप से जैसे ही घर पे आओ तो 2 काम रहते हैं, वीडियो एडिटिंग और खूब सारे कपड़े धोने का। प्रीति है घर पे, सुष्मिता है घर पे, तो काम आसान हो गए हैं। चलो जी, कुछ ऐसी रही हमारी इस साल की भगवान मधमेश्वर धाम की यात्रा। आप लोग भी आइए, और इस साल ना खूब सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। आइए, भगवान जी के दर्शन कीजिए, यहाँ के नेचर को खूब देखिए, निहारिए और अपनी यादें अपने साथ ले जाइए। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव। बाय दोस्तों।